सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वार्निंग ने गार्डियंस की मीटिंग में बता दिया था कि डुआन ली यिन यांग डुओ के साथ मिलकर हेवनली एम्बर स्वॉर्ड ले रही थी और हमारे मास्टर को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। इससे सब गुस्सा हो गए थे और डुआन ली पर नजर रखने के लिए कह रहे थे। लिंग तियान ने सब लोगों को अपने रियल्म को गार्ड करने के लिए कह दिया था ताकि डुआन ली सोल क्लेन की सील को तोड़ ना पाए। डुआन ली यिन यांग डुओ और शुयान के साथ एक सीक्रेट डोमेन में आ गई थी। शुयान ने अपनी एस को सेक्रीफाइस करके हेवनली एम्बर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से डुआन ली की गार्डियन सील को तोड़ दिया था, जिससे वो जवान हो गई थी। लेकिन हेवनली एम्बर स्वॉर्ड का यूज करने की वजह से शुयान बेहोश हो गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि हेवनली एम्बर स्वॉर्ड का यूज करने की वजह से शुयान बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिससे यीशा घबरा जाती है और शुयान के पास जाकर उसे संभालती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश भी करती है पर शुयान को होश नहीं आता, जिससे यीशा घबरा जाती है और ने शुयान की बहुत फिक्र होती है। शुयान की हालत देखकर यांगशा को बहुत गुस्सा आता है। वो डुआन ली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें शुयान की सेक्रीफाइस करने से मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और झूठ बोला कि इसे शुयान को कुछ नहीं होगा, मगर अब उसकी हालत खराब हो गई है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और मरते दम तक तुमसे फाइट करेंगे। डुआन ली कहती है कि शुयान को कुछ नहीं हुआ है, उसकी सेक्रीफाइस हुई है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई है और उसी वजह से वो बेहोश हो गई। पर इसमें तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ वक्त आराम करने के बाद शुयान की एनर्जी रिकवर हो जाएगी और वो एकदम ठीक हो जाएगी। ये कहकर डुआन ली शुयान की बॉडी में एनर्जी डालती है, जिसकी वजह से शुयान को होश आ जाता है। डुआन ली कहती है कि हमने अभी मेरे गार्डियन सील को अनलॉक कर दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि गार्डियंस को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जाएंगे। तो बेहतर होगा कि उनके आने से पहले हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएं और आगे की प्लानिंग करें। तुम शुयान को ये एलिक्सिर देकर हील कर दो। ये कहकर यीशा को एक एलिक्सिर बोतल देती है, मगर यीशा उस एलिक्सिर बोतल को नहीं लेती और उसे दूर कर देती है, जिससे डुआन ली को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो, बिना वजह फिक्र कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा है कि शुयान ठीक हो जाएगी, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब ये सब बातें भूल जाओ और जल्दी से इस जगह से निकलो। ये कहकर डुआन ली वहाँ से चली जाती है। यांगशा यीशा से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि शुयान ठीक हो जाएगी। डुआन ली हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए उसे शुयान को ठीक करना ही होगा, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दोनों भी शुयान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम ब्लड एबिस के थर्ड लेयर का सीन देखते हैं। जेन युवान स्वॉर्ड गॉड फेंग जेन हाई वहाँ बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे। तभी लुयांग वहाँ जाता है। उसे देखकर जेन हाई चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके अलावा शुयान और जेन युवान स्वॉर्ड सेक्ट का क्या हाल है? क्या सब लोग ठीक है? लुयांग कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि इन सालों में जेन युवान स्वॉर्ड सेक्ट में बहुत सारी मुसीबतें आई और उनका सामना करने में हमें काफी परेशानियां हुई। लुयांग जेन हाई को जेन युवान स्वॉर्ड सेक्ट पर हुआ अटैक, शुयान की मेमोरी लॉस और गेट डिस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीजें बताता है। लुयांग की बातें सुनकर जेन हाई हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम सब एलिक्सिर हैं और दूसरे रियल्म के गॉड किंग हमें मारकर अपने कल्टिवेशन सोर्स की तरह यूज करते हैं। क्या ये सब सच है? और सच में ग्रेट डिस्ट्रक्शन 1000 साल बाद शुरू होने वाला है? लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ये सब एक कहानी की तरह लगती है, पर अफसोस की बात है कि यह सब सच है। जेन हाई कहते हैं कि अगर 6 स्टार गॉड किंग भी उनका मुकाबला नहीं कर सका और पल भर में मारा गया, तो जरूर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम इतने पावरफुल गॉड किंग्स का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर हम इस तरह फाइट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम जिंदा बच पाएंगे और इस तरह मरने से भी कुछ नहीं होगा। लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, मगर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और मरते दम तक उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। जेन हाई कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम उन लोगों को नहीं रोक सकते हो, पर फिर भी तुम उन्हें
रोकने की कोशिश कर रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने जेन्युइन सोर्स एक्ट कैसे बचाया होगा। मैं सच में खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा मनुष्य मिला। जेन्युइन सोर्स एक्ट मेरे लिए अपनी जान के बराबर है और तुमने मेरी जान को बचाया है, इसीलिए मैं हर हाल में तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। अब मुझे बताओ कि इस बार तुम यहाँ किस लिए आए हो। लुयांग कहता है कि ताओ शेन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, पर इस पर एक सील लगी हुई है जिस वजह से हम इसकी ट्रू पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ताओ शेन की सील अनलॉक हो जाए तो शायद इसकी पावर की मदद से मैं कुछ वक्त तक उन लोगों को रोक सकता हूँ। अगर आपको ताओ शेन की सील को ओपन करने के बारे में कुछ बताए तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। यह कहकर लुयांग अपनी सोर्ड सोल से ताओ शेन को बाहर निकालता है। ताओ शेन के सोर्ड सोल से बाहर आते ही लुयांग की हालत खराब हो जाती है, उसे चक्कर आने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है, मगर जेनाई उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो। अगर डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारी सोल स्वॉर्ड में नहीं रही है तो तुम्हारी स्वॉर्ड ओरिजिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बिना स्वॉर्ड ओरिजिन के तुम्हारी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो सकती है। लुयांग पूछता है कि क्या आपके पास कोई रास्ता है जिसकी मदद से मैं अपने स्वॉर्ड ओरिजिन को ठीक कर सकता हूँ और नॉर्मल हो सकता हूँ। जेनाई पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स है। लुयांग अपनी स्वॉर्ड सोल से 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। जेनाई कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिसकी मदद से तुम्हारे स्वॉर्ड ओरिजिन को ठीक किया जा सकता है। अब तुम्हें इन 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपने ओरिजिन स्वॉर्ड्स में बदलना होगा। लुयांग कहता है कि ये 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स मेरे 10 स्वॉर्ड मास्टर की है, तो आखिरकार मैं बिना उनकी इजाजत के उनकी स्वॉर्ड्स को अपनी ओरिजिन स्वॉर्ड्स में कैसे बना सकता हूँ। जेनाई कहते हैं कि 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स के ओरिजिन पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब डिवाइन स्वॉर्ड्स का कोई मालिक नहीं है। ये बात सुनकर लुयांग के होश उड़ जाते हैं और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। लुयांग को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। मास्टर जिंगमो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ भी है सब तुम्हें ही करना है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और हमें अफसोस है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके। यह बात सुनकर लुयांग घबरा जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। मास्टर जिंगमो इस बात का कोई जवाब नहीं देते और हंसने लगते हैं। ये बात याद करके लुयांग इमोशनल हो जाता है। जेनाई उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर्स को पहले से ही पता चल गया कि यह सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया और डिवाइन सोर्स के ओरिजिन को डिस्ट्रॉय करके उन्हें फ्री कर दिया, ताकि जब वक्त आए तो 10 डिवाइन सोर्स को अपना सोर्ड ओरिजिन बना सको। इसीलिए अब मैं सोर्ड ओरिजिन बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर लुयांग से दूर चले जाते हैं। लुयांग अपने 10 डिवाइन सोर्स को एक्टिवेट कर लेता है। जेनाई उसे कहते हैं कि अपने तुम ब्लड एसेंस को डिवाइन स्पेल में बदलकर डिवाइन सोर्स के अंदर इंजेक्ट करो। लुयांग अपने ब्लड एसेंस की मदद से डिवाइन स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और उसे डिवाइन सोर्स के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से 10 डिवाइन सोर्स उसकी बॉडी में चली जाती है और लुयांग बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। 7 दिन कल्टिवेशन करने के बाद लुयांग 10 डिवाइन सोर्स को अपनी ओरिजिन सोर्स बना लेता है, जिसकी वजह से उसका सोर्ड ओरिजिन भी ठीक हो जाता है और लुयांग को एक नया रूप मिलता है। 10 डिवाइन सोर्स की मदद से लुयांग 6 निर्वाणा इमोर्टल बन जाता है। यह देखकर जेनाई खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ओरिजिन फ्यूजन की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है और तुम पावरफुल हो गए हो। लुयांग जेनाई को थैंक्स कहता है तो ताओ शेन को लेकर सारी सोर्स को सोर्ड ओरिजिन में भेज देता है। लुयांग जेनाई को ताओ शेन दे देता है और ने उसकी सील अनब्लॉक करने के लिए कहता है। जेनाई कहते हैं कि सीनियर जिंगमू ने मुझे कहा था कि अगर हमें ताओ शेन की सील को अनलॉक करना है तो हमें 5 स्टार गॉड किंग लेवल तक पहुंचना होगा। लुयांग कहता है कि जब मैं जेन्युइन सोर्स एक्ट में था तो मैंने कुछ वक्त के लिए ताओ शेन की सील को अनलॉक कर दिया था और उस वक्त में सिर्फ एक हेमनली गॉड था। जेनाई कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो शायद हम डिवाइन एसेंस की मदद से सील को अनलॉक कर सकते हैं। ये कहकर जेनाई लुयांग को लॉन्गेविटी ब्लड पूल के पास ले जाते हैं। पुल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर जेनाई की वाइफ फेई किंग बेहोश पड़ी हुई थी। जेनाई कहते हैं कि ब्लड पूल में बहुत ही ज्यादा डिवाइन एसेंस है, जिसकी मदद से फेई किंग जिंदा रह पा रही है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब हम ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस की मदद से ताओ शेन की सील को अनलॉक कर देंगे। लुयांग पूछता है कि अगर आप ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस का यूज करेंगे तो सीनियर फेई किंग
का क्या होगा। जेन आई कहते हैं कि मैं अपने डिवाइन एसेंस का यूज करके फेई किंग को प्रोटेक्ट करूंगा। इससे बस यही होगा कि फ्यूचर में फेई किंग कल्टिवेशन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसानों की तरह उसकी भी उम्र बढ़ेगी और बूढ़ी होने के बाद ये भी मर जाएगी। ये बात सुनकर लुयांग घबरा जाता है और जेन आई से ताओशेन स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करता है ताकि वो ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस का यूज ना कर सके, लेकिन जेन आई उसे ताओशेन नहीं लेने देते। वो कहते हैं कि फेई किंग नहीं चाहती थी कि मैं ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस का यूज करके उसे जिंदा रखूं। उसका कहना था कि अगर मैं उसके साथ रहा तो इसी तरह इमोर्टल थ्रोन्स पर राज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ रहा। पर आज मुझे पता चल रहा है कि पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसीलिए मैं ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस का यूज करके तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा जेन्युइन सोर्स सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता, मगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया, इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है। भले ही मैं जिंदा ना रहूं, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इस ग्रेट स्टेशन को रोक कर रहूंगा। ये कहकर जेन आई ताओशेन में ब्लड पूल का डिवाइन एसेंस एब्जॉर्ब करने लगते हैं और एक शील्ड बनाकर अपना डिवाइन एसेंस फेंग किंग की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जेन आई की उम्र बढ़ जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। अचानक वहाँ एक डेमोनिक और आ जाता है और कोई जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे जेन आई घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या लो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी क्या लो की डेमोनिक बॉडी वहाँ जाती है। वो कहता है कि मैंने ब्लड पूल में ब्लडी इविल स्पीड डाल दी है, जिसकी मदद से मुझे तुम्हारी पावर दिख रही है और तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे मार सको। जेन आई वापस नॉर्मल हो जाते हैं और उनकी उम्र भी कम हो जाती है। उन्हें एक पेड़ पर वो ब्लडी इविल स्पीड दिखाई देती है। लुयांग पूछता है कि क्या ब्लड डीमन एंसेस्टर है। जेन आई कहते हैं कि तुम सही समझ रहे हो, ये ब्लड डीमन एंसेस्टर क्या लुओ है। जब मैं ब्लड पूल में आया था तो मैंने इसे बुरी तरह से घायल कर दिया था और आज वो इस चीज का बदला लेने के लिए आया है। लुयांग क्या लुओ से फाइट करने के लिए कहता है, मगर जेन आई उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही घायल है पर अभी भी उसके पास 1 स्टार गॉड किंग की पावर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन लुयांग उनकी बात नहीं सुनता और हंसते हुए कियान लुओ से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।